कीर्तन बताया आपको बहुत किस किस में किसकी जरूरत होती है। महाराज सत्संग में थाली का बहुत महत्व, भोजन में थाली का तो है ये सारी चीजें। इसलिए जितना करोगे उतना ही आपको मिलेगा। सुखाय दुःखस्य करो करोधि काया। आप अपने काया से जितनी मेहनत करेंगे, शरीर से, शरीर किसका दिया हुआ है बताइए? माँ बाप का दिया है बताइए? तो पड़ोसी वालों का दिया है कि डॉक्टर का दिया है? नहीं। बोले महाराज कान ऐसे क्यों बना दिया? तो एक बुद्धिजीवी बोला चश्मा टांग लेंगे। बोले कान जब ऐसे नहीं होगा, देखिए अंदर जो बिंदु है छेद कितना थोड़ा सा, लेकिन उसको बना दिया ऐसे तोड़ने के आकार का। तो बोले भैया छेद ही बना देगा थोड़ा सा भगवान। तो बोले नहीं, चश्मा कहाँ टंगा कर दिया? तो ये चश्मा टांगने के लिए कान नहीं बना, अब तो लेंस भी फिट हो जाते हैं हमारा यो। तो बोले किस लिए? बोले दोने का आकार का इसलिए होता है कि दोने का आकार जो होता है उसमें कुछ परोसा जाता है और उसको पिया जाता है। इसलिए कान को ऐसे बनाया कि भगवत कथा रूपी दो अपने कान रूपी दोने को सीधा कर और भगवत रूपी अमृत को पी। इसलिए कान ऐसे बनाया, चश्मा डालने के लिए नहीं बनाया। इसलिए इसका उपयोग करें। कहते हैं महाराज आगे की कथा में विदुर पुराणों के 10 लक्षण बताया है कि भागवत पुराण के 10 लक्षण हैं। बहुत सुंदर कथा बताई है महाराज। पुराणों के जो है 10 लक्षण का निरूपण किया और आगे कहते हैं कि महाराज विदुर और उद्धव संवाद होता है। जब भगवान धराधाम को छोड़ के चले गए तो उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आप इस संसार को छोड़ के जा रहे हैं, हम कहाँ रहेंगे? तो उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ हरिद्वार के तट पे, वहां विदुर जी मिलेंगे, वो बड़े मेरे प्रिय भक्त थे, उनको मेरी कथा को श्रवण कराना। विदुर के पास गए हैं। उद्धव जी ने हाथ जोड़ के उद्धव जी से कहा कि मैं कहीं और नहीं जा रहा हूँ, तेने यम वांगमयी प्रत्यक्ष वर्तते हरि। मैं इस बार पहले वैकुंठ को जाता था धराधाम छोड़ के, लेकिन इस बार भागवत में प्रविष्ट हो रहा हूं। और ये भागवत रूपी ग्रंथ जो श्रवण करेगा, जो पाठ करेगा, जो पूजन करेगा, उसके यहाँ किसी भी प्रकार की कोई रिक्तता नहीं रहेगी। भागवत का प्रताप बताया। कलियुग केवल नामधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इसलिए भागवत का 10 लक्षण बताए महाराज। 10 लक्षण का निरूपण करने के बाद आगे विदुर उद्धव संवाद हुआ। उद्धव जी बड़े भाव से आए, विदुर जी के हाथ दोनों भक्त जब मिले आपस में गदगद हो गए, हृदय रोने लगे एक दूसरे से और बोले कि भगवान तुम बहुत ज्ञानी हो कि तुमको जाते समय तुम भगवान के पास थे। बोले नहीं, जरूरी ये नहीं है कि कौन उनके पास था, जरूरी ये था कि उनकी याद किसको आ रही। जरूरी ये नहीं है कि कौन उनके पास था, जरूरी ये है कि याद किसको कर रहे हैं। चिंता चिता समान है, भूल की तरह लग जाती है। मुर्दों को चिता जलाती है, जिंदों को चिंता खाती है। इसलिए कहा चिंतन मत करो, चिंता मत करो, चिंतन को बढ़ाओ। और चिंतन परमात्मा का होता है और चिंता संसार की होती है। इसलिए चिंतन को बढ़ाइए, चिंता को हटाइए। कबीर जी कहते हैं कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हर फिरे। कहत कबीर कबीर आपका मन निर्मल, हृदय निर्मल। कितना सुंदर कपड़ा पहने ये नहीं देखा जाता। बोले भगवान ज्यादा पढ़े लिखे को मिलते होंगे, MA BEd जो फेल किया होगा उसी को मिलते होंगे। बोले गलत बात। तो बोले फिर ज्यादा सुंदर को मिलते होंगे। बोले ये भी गलत बात। कोल भेद तो जिंदगी में कभी नहाए नहीं, पढ़े लिखे कुबरी
उपजा कौन सी सुंदर थी? तो बोले फिर किसको मिल? फिर बोले जरूर ऊंची जात वाले को मिलते होंगे। बोले गोल भील कौन थे? अच्छा, फिर बोले जरूर धनवान को मिलते होंगे। बोले विदेश जी क्या था? उस केवट में यहाँ का क्या था जिसने राम जी ने केवट को दर्शन दिया? क्या था? अच्छा, फिर बोले तो बहुत अच्छा श्लोक है कि व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य चावयो विद्या गजेन्द्रस्य काजातुर्विदुरस्य यादव पदे। व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य चावयो, बोले बहुत उम्र वाले को मिलते होंगे। बोले ध्रुव जी की अवस्था 5 वर्ष की थी। विद्या गजेन्द्रस्य का, तो बोले बहुत ज्ञानी को मिलते होंगे। बोले गजेंद्र कि क्या उसको ज्ञान होगा महाराज? हाथी को कोई ज्ञान होता है? विद्याधर का जातिर्वेदवश्य, तो बोले बड़ी जाति, तो बोले यादव थे, यादव पर वेदवश्य। इसलिए भगवान कुछ नहीं, निर्मल मन जन सो